आमा बच्चा के रख सके छे, प्रेग्नेंट वुमन के रख सके छे, कोई है कि सिर्फ बाल बालिका के रखी छे, कोई हुई मतलब कोई है कि जैसे कि बाहर सुधार का अन्य है माला बेच विकल में पढ़ल ओकरा रखी छे त एक किसिम ओकर सके अलग अलग टाइप तो कोन किसिम में ऊपरी छथिन ओहि हिसाब से हम सब कोऑर्डिनेट क के फिर अभी तो सेफ हाउस के साथ में हम सब ई सारा काम ओसीएमसीए करे छे। अहाँ अगर ओसीएमसी में चल जाय छी त अहाँ के कोई नहीं है से नहीं बुझू ओसीएमसी अहाँ के लेले जे कि सब काम अहाँ के ओसीएमसी को परिवार जका ठार होय छे जी। और ई सरकार के ही संस्था है, मतलब सरकारे एकर सारा फंडिंग एकर सारा चीज करी छे और वही में अब ई राज्य के हर एक जगह पर है ई मतलब 91 गो ओसीएमसी नेपाल में है। हाँ, और ई ऑलमोस्ट 77 जिला में और ऑलमोस्ट ई सब ओसीएमसी अस्पताल में ही रखल गेल है। अस्पताल में एकर दोसर रीजन ई भी रहे कि पहले कथी रहे कि ओसीएमसी अगर हम सेपरेट बॉडी बनोबी छी तो भ सके छी कि वही लग आदमी के पता नहीं चलते, जा नहीं सकते, या फिर ओसीएमसी के जैसे सरकारी वकील कार्यालय या प्रहरी कार्यालय में सब जगह पर रही छी तो लोग के फिर एक स्टिग्मा रही छी ने कि ई आदमी फलना आदमी प्रहरी के यहाँ गेल रहलु, फलना आदमी वकील के यहाँ गेल रहलु, तो एक सोशल स्टिग्मा भी होए के चलते गोपनीयता कायम नहीं रहो के चलते भी ओसीएमसी के अस्पताल में दिल गेल कि अस्पताल में तो केकरो स्टिग्मा नहीं है, कोई भी बीमार होकर जा सकी तो वही हिसाब से और उनका पूर्ण गोपनीयता हम सब लंग कायम रखी छे। अगर वो कहते कि ई चीज हमर बाहर नहीं जाए के तो नहीं जाए के। और मम्मी के इच्छा रही कि इंजीनियरिंग नहीं ई डॉक्टर बने काहे कि ई उनकर अपन सपना रहे जे कि हाँ डॉक्टर बने के जे कि उ नहीं पूरा कर सकलखिन तो शायद उ हमरा में देखलखिन उ चीज के। और जब हम पैदा भेली तभी से उनका मन में ई भावना रहे बेटी होते तो हम डॉक्टर बनाएब, नहीं बेटी भेले एकरा हम डॉक्टर बनाए, बेटी होते से भी ज्यादा बेटी अब भेले। हाँ बेटी भेले भूकंप वाला जे बच्चा गेली 5 साल 7 साल के जब भ गेले तो बच्चा आयल रहे हमरा से ओपीडी में भेंट करे लगी तब तो ओकर मम्मी के साथे आयल हम तो नहीं चिन्हली तो बच्चा कहल कि से जे नमस्ते मैम अहे हमरा बचैले छी हम हाँ हम बचैले छी तो ओकर मम्मी भूकंप में निकालने रहिए बोली अच्छा ये बचाते और के हो गेले ग्रेट। ई सब खुशी के क्षण होय छे और बुझाइत रहे छे ना और दिस इज रिवार्ड की और ये है हमर के संपत्ति है की एकदम जे हम सब हमरा से मिली छे। डॉक्टर रमेश कहल कि तू डिस्चार्ज होने से पहले तू जो इमरजेंसी में डॉक्टर रूबी से तू भेंट के तब तू जइए तू बच्चा वाले बच्चा हम तो नहीं चाहिए बोले पूरा साष्टांग दंडवत हमरा पूरा कर अरे ई कथि कर रहली की कथि तब हमरा से कि चिन्नू भाई बिहान रही त पाइको ड्यूटी के लागि वेट गरि रहा छ। सो यो त्यही बच्चा हल त एले सीपीआर 3 चोटी दिएर बच्चा ए हो त हाँ तो मतलब वो एकदम मतलब जैसे कि रिजल्ट मिली थी तो हम लोग के एकदम एक सेटिस्फैक्शन अभी थी कि वही में मान लो कि हम लूज कर देले रहती तो एक किस्म के मतलब बर्डन कहो ना हम लोग के माथा पर थपा जाए थी कि अब एना भए गेलै कथि केले रहती तो बाँच गेले रहती ई फीलिंग हम लोग के एकदम हमेशा अबित रहे छै और कैला नहीं हेते मतलब हर एक व्यक्ति काम करे छै तो सफलते पावाला, कोई असफल होई से कहीं के कोनो काम नहीं करे छै जी एकदम। रिसोर्स अपना सके पास में सब कुछ है लेकिन बस ओकरा खाए के विधि हमरा सके नहीं पता है तो इस सारा चीज खाना में इंक्लूड करूँ। उसके बाद नियमित व्यायाम एक्सरसाइज तो नियमित एक्सरसाइज तो जो भर दिन काम करते रहे हाँ वही नियमित एक्सरसाइज तो नहीं करो सकी से दिन बात कर लेकिन अपन सबके सिस्टम पहले रहले अब तो सिस्टम खत्म हो गेले, पहले सिस्टम रहले जाता चलाबो के ढिकी चलाबो के ई सब ऑल दीज आर ऑल दीज आर एक्सरसाइज। इवन विटामिन डी के लागि भर दिन सब खेते में रही छले तो हमरा से अभी सबके विटामिन डी डिफिशिएंसी भ रहल है, सब टैबलेट खा रहल एक सब घर के भीतर में चार दीवारी में रह लागल। पहले तो दूरा दरवाजा पर बैठला खेत में बैठला तो ये डेफिशिएंसी की कभी कोई बातें नहीं भेल। तो आई किस्म से इस सब चीज के रिक्वायरमेंट है, इस सब चीज के जरूरत है। पहले घर भी आंगन टाइप के रहित रहली है खुला रह अब आंगन वाला घर अहाँ के नहीं भेटत, क्लोज घर में जहाँ धूप के रोशनी नहीं है मतलब सूरज के रोशनी नहीं है, सूरज के रोशनी नहीं है तो इस सब चीज भी एक अथी अल्टरेशन है। लेकिन फिर भी ग्रामीण महिला की इस सब चीज की अभी भी दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट सब सुविधा रख देते लेकिन अहाँ नहीं लेबी तो फिर गवर्नमेंट भी फेलियर हो गई। सुविधा तो अपने लिए सुविधा लिए लगी जाए पड़ती तो उस सुविधा लिए से हम ग्रामीण दीदी बहनी सबके से आग्रह करबे और स्वस्थ महिला समृद्ध नेपाल से बनावा के आ दोसर एक और हम करबे
स्वस्थ के साथ साथ में सक्षम महिला भी बनू से बात हम कहबे कि एज ओसीएमसी प्रमुख भी और एज अ महिला भी हम ई चीज आग्रह करला चाहबे कि स्वस्थ तो अहाँ रहबे करू, स्वस्थ रहब तब अहाँ सक्षम भी बन सकै छी, और सक्षम और स्वस्थ अहाँ छी तब अहाँ दुनिया जीत लेबे। ग्रेट। और इस संगे से एक पुरुष वाला से क्वेश्चन चले जे घर के परिवार के पुरुष सदस्य महिला के कतेक स्वास्थ्य में भूमिका खेल सके? एकदम पुरुष से महिला के स्वास्थ्य में भूमिका खेली छे। तो पुरुष के हम ये कह लगी चाहे छे कि अगर उनकर घर के महिला स्वस्थ है तो उनकर घर स्वस्थ है, उनकर परिवार स्वस्थ है। ते चलते अगर वो नजरअंदाज करथिन तो उनकर परिवार उनकर घर के स्वस्थ नजरअंदाज भ रहल है। ये चीज उनका समझो पड़ते। और कोई ओहन किस्म के उनका समस्या दिखाई पड़ी थी महिला में तो वो ल जाथिन डॉक्टर के पास में, उनकर इलाज करब थे। और मोस्ट ऑफ द एकटा दूटा रोग छोड़ ओवन महिला में तो इवन हम सब कैंसर तक के हमरा सबके पास में इलाज है। तो हम हर चीज हर इलाज मतलब हर रोग के इलाज है हमरा सबके पास में। तो जब हर रोग के इलाज है तो एमे तो पुरुष की भूमिका होती है। कई लाए तो ग्रामीण महिला सब अभी भी उतक सक्षम नहीं हो सकल छथिन, या फिर सक्षम भेला के बावजूद भी वो एक साथी खोजी छथिन कि हमरा ओइ ठाम से ओइ ठाम तक पहुंचा दिया कह के। ई बात सत्य छै जे महिला एकदमै इमोशनल होइ छथिन, उ जखन पीड़ा में रहै छथिन त चाहैत रहै छथिन हमर जीवन साथी है से हमरा साथ में रहे, हमरा संगे रहे। एकदम एकदम ई महिला त इमोशनल होइ छै एकदम। विज्ञान की करे नहीं विज्ञान तो देखो महिला केहन होइ छै ने, विज्ञान के विषय भी कथी छै, महिला केहन होइ छै कि वो हर चीज के समेट के चलला चाहे छै जी। वो हमेशा सबके साथ में लेकर चलला लागे चाहे छै। तो उनकर साथ के है, उनका पुरुष जे उनका साथ में से उनकर साथ है तो फर्स्ट तो उनके खोजथिन ने। पुरुष केहन होइ छै वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाए लागे चाहे छै, तो वो जाए लागे चाहते कि और महिला उनका पकड़ खोजे। तो ये है नेचर की। ये स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार के आधार है और स्वस्थ परिवार जे छै से स्वस्थ समाज के निर्माण करे छै। सब गोटे के नमस्कार। देख रहा छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल, सुन रहा छी कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज। गायत्री संग गपशप में अपने सब गोटे के बहुत बहुत स्वागत करे छी। हम गायत्री। आई हम सब स्वस्थ महिला कहि के जे बात राख रहल छी जे केना के एकटा स्वस्थ महिला है से स्वस्थ जीवन के आधार होइ छै, स्वस्थ परिवार के आधार होइ छै, स्वस्थ समाज के आधार होइ छै। तो विषय सब में बातचीत करब जे महिला के किया स्वस्थ रह पड़े छै। फिर ई अर्थ नहीं लाग जाए जे खाली महिले के किया स्वस्थ रह पड़ले त खाली महिले के नहीं, स्वस्थ सबके रहक चाहिए, लेकिन महिला के सेहो स्वस्थ रहना एकदमै जरूरी छै। तो आई हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी गप सब करे के लेल, बातचीत करे के लेल स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में एकदमै फेमस डॉक्टर साहब छथि डॉक्टर रूबी सिंह। उनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब के स्वागत करै छी। नमस्ते, थैंक यू। फेमस कह के लेल और थैंक यू कहि रहल छी। हम एहि दुआरे अपने के एकदमै फेमस छी कह चाले जे अपने ओसीएमसी में सेहो विलेट छी, आबद्ध छी, तो तै दुआरे अपने के सब मतलब सब तरह के लोग खोजलक। सिर्फ डिलीवरी के लिए व स्त्री तथा प्रसूति के समस्या आए तखन मात्र नहीं खोजलक। आरो डॉक्टर साहब अपन परिचय सहित अपने किछ जे हमरा सबके श्रोता दर्शक के जे हमरा कह के छूट गेलै से बता देल जाय। अने परिचय हाँ पूर्ण कर देली। नाम हमर रूबी सिंह भेल। हम डॉक्टर रूबी सिंह। हम महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ छी और पिछला 12 साल से हम जनकपुरे में सेवा प्रदान कर रहल छी। और अंचल अस्पताल तहिया जे हम ज्वाइन के लिए वो अंचल अस्पताल रहे, आई मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ गेल है। और मेडिकल अधिकृत के रूप में हम ज्वाइन केने रही 12 साल पहले, 11 साल 71 साल में। और खन भूकंप आयल छले वही टाइम में हम ऑपरेशन करित रही। अच्छा। हाँ ऑपरेशन करित रही। और भूकंप चल आयल छले 72 साल बैसाखे गते जो भूकंप आयल छले वही टाइम में। और हम महिला के छोड़ के नहीं जाकर बेबी भी डिलीवर करे रही। थ्रू आउट अथी चलित रहे, भूकंप चलित रहे, सब कोई खिड़की से बाहर निकलू कहते रहे। इवन वो बच्चा के ओकर बाप ओकर जे होइ छै
फैमिली मेम्बर सब कोई ग्राउंड में भाग गेल रहे। हमर ओटी स्टाफ हमरा डर से नहीं जाए पाबित रहे कि हम पेशेंट के छोड़ के निकलते नहीं रही, केना निकलते। तो हम सब करित रहे। ओहि के लेल हमरा अस्पताल से अवार्ड भी देने रहे कि मतलब एकदम सुरक्षित हम सब होकर ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर से निकाल कर पोस्ट ऑप में ओकरा रखा के तेके बादे हमर टीम हम सब बाहर निकलल छली। जबकि 5-5 मिनट में वही दिन मतलब 10-10 मिनट में भूकंप आयल छलै, याद होइत तो ओते बड़का याद त हमरा बहुते नीक जगह है। अहू द्वारा याद है जे ओ टाइम एक हमरा सबके फैमिली के सैड एंड टाइम चलत रहे तेहन रहे। लेकिन उहे तो हमरो फैमिली में हमर फादर डेथ कर गेल रहथिन, तो कर्म सब चलत रहे। तो ओहि टाइम के भागा भाग रहे। उ भागा भाग के अवस्था एहन रहे जे अब चले लोग के मार तो बुझाई जना सड़क भी टेढ़ भ रहल छै। ओहि टाइम में अपने ऑपरेशन करत रहिए तो मतलब भीतर से डर नहीं लागे जे एक छत गिर जेत बहु ना मध्य अफ्रीका नहीं रहे। जो हम सब ओटी जोन में काम ऑपरेशन चलत रहे, ओटी के साइड वॉल जे पूरा क्रैक क गेल रहे। एनेस्थीसिया जे रहथिन तो रिटायर भ गेलखिन। वो कहथिन कि डॉक्टर साहब ई देवाल क्रैक भ रहल है। हम भीतर में क्रैक होइत रहे से देखथिन। हां क्रैक होइत रहे, एकदम हिलित रहे से तो हिलित रहे, पूरा आवाज रहे। वो जते एक मशीन सब रहे से सब मशीन ऐसे ऐसे हिलित रहे। बेचारा पकड़ ले रहे मशीन के। हम ओकर यूट्रस के पकड़ के खड़ा भेल रही कि लास्ट में जब हम अब सिर्फ घड़ी देखित रही कि घड़ी के सुइया टक 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 कुछ कर नहीं पाते, इतने बेसी झटका रहे। टक टक जब 40 सेकंड कट गेले पूरा, तब हम कहलिए अब तै के बाद में हम हड़बड़ गए। अब हम कथी करू भाई कि यूट्रस तो ओपन है, एकरा हम क्लोज नहीं कैले छी। अब एकरा हम बच्चा निकाल देने बच्चा ठके डिलीवर कैले रही, प्लेसेंटा आउट करित रही कि भेल बच्चा निकलते रहे। तू सब तो बच्चा ल के भाग गेल रहे। बच्चा ओकरा हैंडओवर करके ओकर पापा रहे उठे हैंडओवर करके भाग गेल रहे। और हम ते के बाद में और हमरा फील भेल कि पहले तो पेशेंट के सीजर से लले के तो सीजर और वही टाइम में चमकी कहै छी से चमकी कहै हमरा तो चमकी चले ले। अब आवश्यक की चमकी फाय के हिलले तो चमकी हमरा दिमाग में तो नहीं रहे कि भूकंप आयल होते। तो तब जाके वो लाइट कट आउट भ गेले, लाइट कट गेले। तो हम कहलिए है तेरी के यही समय में लाइन कटी छे से हम कह। तो हम से कहलिए डॉक्टर साहब ये भूकंप है। तो हम कहलिए कि अच्छा ठीक है। हम बोलिए अब 5 मिनट 10 मिनट सेकंड 5 से 10 मिनट में होल्ड हम होल्ड करके खड़ा रहे छी। ब्लीडिंग के दोनों हाथ से पकड़ ले रहे। 40 सेकंड क्रॉस भ गेल है, स्टिल झटका चले रहल है। हां चले रहल है। तब हमरा एकदम अथी भेल कि हम ओकरा कहली कि से जे तब ओकरा से हम पूछली पेशेंट से अहाँ कोन धर्म के मानी छी। तो कहले हम मुसलमान छी। हम कहली तो अल्लाह के पुकारो ने, अब ओहे बचा सकी, हम नहीं कुछ कर सकी छी। अल्लाह के तो वो अपन जे ओकर सके जे होय छै चैंटिंग जे कथि करै छै अल्लाह जो व्हाटएवर जे रहे से वो बाजे लगले। 1 मिनट क्रॉस भेले, हल्का सा झटका कम भेले। हम से चलाओ धागा फिर इतना फास्ट क 10-15 मिनट्स तो फिर भी लगले क फिर ओकरा क्लोज क फिर पेशेंट के ट्रांसफर क तब हम सब ओइलिंग से निकलला के बाद में ओकर विजिटर के मतलब उहे ओकर पापा वो बच्चा लखा जैसे डॉक्टर साहब अइ लग रख में सेफ तो है नहीं। हमरा से पूछल के हम कहले अब ई बात हम केना कहू, ई तो प्राकृतिक प्रकोप है, एमे हम केना कहू। इतने करे फिर दोसर झटका आई गेल तखन पे फिर वो हमरा से जवाब नहीं सुनल के अपने फिर भाई गेली बोली अपन सेफ्टी अपने करो की। एकदम कते इंटरेस्टिंग कहानी हम सब सुन लिया। और तो वही टाइम में वो रहे वही टाइम में वही चीज के लिए हमरा डॉक्टर संजय ठाकुर रहथिन और वो टाइम मेडिकल सुपरिटेंडेंट एहि बात के लिए बहुत सराहनीय भी कलखिन, हमरो अवार्ड कलखिन। इवन वही हमर ओटी टीम रहे प्यून स्वीपर सब कोई कियाकि एज अ टीम हम सब कोई काम करै छियै। एकोटा आदमी हमरा नहीं मिलती तो शायद हम सक्सेसफुली ओकरा कंडक्ट नहीं कर सकती। तो सब कोई के वो अवार्ड केलखिन। तक बाद लास्ट 3 इयर्स से हम प्रादेशिक अस्पताल ओसीएमसी के एज ए प्रमुख भी कार्यरत छी। और अखन मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में हम ऑप्स गायनी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर भ गेल छी। एज एसोसिएट प्रोफेसर हम काज कर रहल छी। ताहिके बाद में हम आरोग्य निकेतन में भी सेवा प्रदान कर रहल छी, ओहिठाम भी हम आबद्ध छी। और हमर अपन एकटा क्लिनिक सत्यम केयर छै जाहिठाम कि हम बैठी छी और प्राइवेट जे पेशेंट सब जे एकरा प्राइवेट में देखावा करे छी करऽ करे छी तो ओहूठाम सेवा प्रदान कर रहल छी।
हमरा तो अपने ई जे भूकंप के कहानी सुनेली हम तो फर्स्ट टाइम सुनली है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लागल। लेकिन अखन जे चीज इंटरेस्टिंग लाग रहा है से चीज हमरा हम अखन जे सोचा लगली है तो हमरा होइ छले जो पूरा एना को घर हिल रहल छै, पेशेंट के पकड़ने छी, ब्लीडिंग होते ना, वो तो पेट खुलल है तो ब्लीडिंग होबे करते, खुलल है पूरा। छोट नवजात बच्चा के ल के बाहर में ठाड़ है, एगो टीम है जो अन्हार रूम में टॉर्च मार के लाइट मार के काम कर रहा है। उ सोच का मतलब पूरा देह भए छै एकदम रोआ ठाड़ भल सन के तेहन फील भ गेला। लेकिन उहे कहै छै जे डॉक्टर के एहि दुआरे लोग शायद भगवान के दोसर रूप मानने छै। ओना ई बात डॉक्टर साहब सब कहै छथिन जे नहीं कहू हमरा सबके भगवान के रूप। एकटा डॉक्टर साहब तऽ कहलखिन जे नहीं अहाँ सब भगवान कहि कहि कऽ हमरा सबके संगे अन्याय कऽ दै छी। लेकिन उहे एहि दुआरे ना, मतलब एहन अवस्था में अहाँ अपन सेवा जे प्रदाय एकटा भूमिका में छलिए तऽ से सेवा प्रदायिनी भूमिका से अहाँ विमुख नहीं भेली, ओहिठाम रहली, अपन जे भूमिका रहे भूमिका निर्वाह केलिए ईमानदारिता पूर्वक। डॉक्टर साहब ओसीएमसी के बारे में हम शुरू में कहलिए, अपना कहलिए, लेकिन जतेक भी दर्शक और श्रोता देखे छथिन सब ओसीएमसी के बुझबे नहीं करती, तो एक बेर ओहि के विषय में बता देल जाए। ओसीएमसी जे भेले से ओसीएमसी के खास में शॉर्ट फॉर्म है। ओसीएमसी के फुल फॉर्म है कि वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर, और एकरा नेपाली में एक उल्था करी छी तो नेपाली में एक द्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली। तो एक द्वार संकट व्यवस्थापन के मतलब है कि अगर कोई भी लैंगिकता के आधार से अगर ओकरा ऊपर कोई किस्म के हिंसा होइ छै तो वही हिंसा के लागी अगर वो ओसीएमसी में पहुंची छथिन तो उनकर वही ओसीएमसी मतलब एक के रूफ के अंडर में, एक के रूम के अंदर में उनकर पूरा समस्या के संबोधन कैल जाते। जैसे कि मान लो कि कोई महिला के ऊपर हिंसा भेले, कोई पिटल के या कुछ घटना उनका साथ में भेले, या फिर यौन दुर्व्यवहार भेले, या फिर उनका कथी से डिनाइल ऑफ रिसोर्सेस, स्रोत साधन से वंचित कैल गेले, एहन किस्म से अगर महिला छथिन, या रूढ़िवादी परंपरा जैसे कि बोक्सी आरोप हम सब नेपाली में कहै छी, ओहि किस्म के आरोप लगा तो हिंसा तो ओकरा पर भेले न, काहे कि महिला पुरुष पर तो बोक्सी आरोप नहीं लगाबी छी, अहाँ महिला पर लगा रहल छी, तो काहे कि महिला है ते चलते अहाँ ओकरा ऊपर आरोप लगा रहल छी। तो वही किस्म से अगर कुछ भी लैंगिकता के आधार पर उनका ऊपर हिंसा भ रहल है और वो ओसीएमसी में पहुंचे छथिन तो वही लंग उनकर हम सब पूरा संबोधन करी छी। जैसे कि अब उनका उपचार चाहिए, अगर कोई के झड़ाई लगड़ा भ गेल है, पिटाई भ गेल है, कुछ भ गेल है तो ओकर उपचार जे है से उपचार हम सब दै छी। ओहि के बाद में जैसे कि उनका कानूनी उपचार चाहिए, जैसे कि उनका वकील के राय लिया के है, क्या कि मालूम तो नहीं रही कि अगर हमरा साथ में एना भेले तो हम एकरा कानूनी तरह से हम केना लड़ सकी छी। तो वही चीज के लेल हम फिर सरकारी वकील से हम कोऑर्डिनेट क उनका अपना ही सब कोऑर्डिनेट, हाँ जी हम ही सब कोऑर्डिनेट करै छी। वही किस्म से हम बहुत हम कोऑर्डिनेट करै छी। इवन उनका अदालत में कुछ दिए के है, प्रहरी में उनका कथी कहै छै जे दिए के रहे निवेदन, हाँ निवेदन दिए के रहे तो उ प्रहरी के साथ में हम सब कोऑर्डिनेट कर दै छियै। और इवन उनका पास में रह के घर नहीं है, जैसे कि घर से निकाल देल महिला के, घर से निकाल देल के तो सेफ। अभी अब हम सब नगर पालिका के साथ में समन्वय कर रहल छी। नगर पालिका भी कहते रहले हमरा जमीन दियो, हम ओना तो नगर पालिका है फिर भी कह रहले कि हमरा जमीन दियो, हम सेफ हाउस बना दै छी कह रहल है। हमरो से कनी समझ में दिक्कत बुझाई कि उ नगर पालिका है तो ओकरा नगर पालिका के जमीन के कौन कमी है, लेकिन उ कहै छथिन जनकपुर में गुठी के प्रॉब्लम है ते चलते नहीं बनावा सकै छी। खैर वो दूसर प्रॉब्लम है, लेकिन अखन वही चलते एनजीओ सबके जो सेफ हाउस है तो वही के साथ में हम सब कोऑर्डिनेशन क और वही सेफ हाउस में मतलब फिर सेफ एनजीओ सबके सेफ हाउस है तो फिर अपन अपन टाइप्स के है, अपन अपन ओकर सके मतलब कौन किस्म के, जैसे कोनो है जे कि बच्चा आमा बच्चा के रख सके छै, प्रेग्नेंट वुमन के रख सके छै, कोई है कि सिर्फ बाल बालिका के रखी छै, कोई है मतलब कोई है कि जैसे कि बाहर से उद्धार का अन्य है मानव बेच वितरण में पढ़ले ओकरा रखी छै। त एक किस्म ओकर सके अलग अलग टाइप तो कौन किस्म में ऊपरी छथिन वही हिसाब से हम सब कोऑर्डिनेट क फिर अभी तो सेफ हाउस के साथ में हम सब ई सारा काम ओसीएमसी करे छै। अहाँ अगर ओसीएमसी में चल जाय छी त अहाँ के कोई नहीं है से नहीं बुझू, ओसीएमसी अहाँ के लेले जे कि सब काम अहाँ के लेल ओसीएमसी को परिवार जका ठार होय जी। और ई सरकार के ही संस्था है, मतलब सरकारे एकर सारा फंडिंग एकर सारा चीज करे छै। और वही में अब ई राज्य के हर एक जगह पर है,
मतलब 91 गो OCMC नेपाल में है। ओके। हाँ, और ये ऑलमोस्ट 77 जिला में 77 जिला में, और ऑलमोस्ट ई सब OCMC अस्पताल में ही रखल गेल है। अस्पताल में एकर दोसर रीजन ई भी रहे कि पहले कथी रहे कि OCMC अगर हम सेपरेट बॉडी बनोबी छी तो भ सके छी कि वही लंग आदमी के पता नहीं चलते, जाए नहीं सकते, या फिर OCMC के जैसे सरकारी वकील कार्यालय या प्रहरी कार्यालय में एहि सब जगह पर रही छी तो लोग के फिर एक स्टिग्मा रही छै ने कि ई आदमी फलना आदमी प्रहरी के यहाँ गेल रहलू, फलना आदमी वकील के यहाँ गेल रहलू, तो एक सोशल स्टिग्मा भी होए के चलते, गोपनीयता कायम नहीं रहो के चलते भी OCMC के अस्पताल में दिल गेल कि अस्पताल में तो केकरो स्टिग्मा नहीं है, कोई भी बीमार होकर जा सकी जी। तो वही हिसाब से और उनका पूर्ण गोपनीयता हम सब लंग कायम रखे छी। अगर वो कहते कि ये चीज हमारे बाहर नहीं जाए के तो नहीं जाए के, वही ठाम से समाधान होते उनका वही हिसाब से होते, तो वही वो गोपनीयता कायम करो के लिए भी सरकार OCMC के अस्पताल में रख देले छथिन। जी। अपने ओइ के प्रमुख छी, ओइ में आरो कोई सब कोनो कमिटी सब रहे छै बनल की केना? जी, ओमे कमिटी है, ओमे से एकटा केस मैनेजमेंट कमिटी हुई है, ओइ के बाद में दोसर समन्वय समिति के समिति है, जोन समन्वय समिति के अध्यक्ष जो होय छै से CDO होय छै। ओके। ओइ जिला के CDO होय छथिन, और ओइ में जतेक प्रहरी भेलखिन, ते के बाद में ई कथि कहै छै वकील के अथी के कथि कहै छै बार एसोसिएशन से एकटा रही छथिन, सरकारी वकील कार्यालय से एकटा रही छथिन, जिला शिक्षा से एकटा रही छथिन, ओइके बाद में हमर सबके खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत में ये OCMC देखाई छै कि पहले तो समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत में रहे, तो समाज कल्याण मंत्रालय से तब विभाजन होइत रहे छै, तखन ई ओइ के अंतर्गत में, तो ओइ लंग के प्रतिनिधि एकटा रही छथिन, तो एहि किस्म से लगभग फिर NGO सबके प्रतिनिधि रही छथिन, हॉस्पिटल डायरेक्टर जे होइ छै से डायरेक्टर एकर सचिव सदस्य सचिव होइ छै समिति के OCMC के, अने ई समन्वय समिति के, और अध्यक्ष जे होइ छै से CDO होइ छै, तो और एकटा ओकर सदस्य OCMC प्रमुख जे होइ छै से होइ छै, 14-15 आदमी के कमिटी होइ छै जे कि एवरी क्वार्टरली 4 मंथली ये मीटिंग बैठी छै, ओइमे और एकर बजट होइ छै, बजट के बांट फाट केना करऽ के, एकर अथी केना करऽ के, मतलब ई किस्म से, और ओइ के बाद एवरी 2 मंथ हर एक 2 महीना में केस मैनेजमेंट के समिति है, ओइ केस मैनेजमेंट समिति से कोई केस ओहन किस्म से या फिर कोई एहन किस्म के केस चलल जेकरा के हमरा सके वही मतलब 2 मंथली नहीं वेट करके तुरंते वही टाइम में मीटिंग बुला कर ओकर मैनेजमेंट के लिए जे प्रोसीजर करऽ पड़तै से हम सब प्रोसीड करै छी ओइ के लेल। अदरवाइज 2 महीना में हम सब कतेक केस केना भेलै, कोन ओहन किस्म के जटिल केस रहे जेकरा के हमरा सबके बेसी चैलेंज रहे करऽ के लागि, तो ओइ किस्म से हम सब ओकरा करै छी। और हम ई अपना श्रोता और दर्शक के अहू दुआरे चाहलिए जे एहि विषय में बेसी बुझैत जे प्राय जिला प्रहरी में जे रेप के केस सब जाय छै तो उ सब OCMC के लेल पठा दै छथिन, OCMC में पठा दै छथिन फिजिकल एग्जामिनेशन के लेल, और अगर कोई नहीं छै जे हिंसा में पड़ल छथिन तो उहो सब OCMC में आबि कऽ रहि रहल छथिन, और ई बहुत दिन से भेला के बावजूद एकर प्रचार चाहिए नहीं भेले, वो ना गोपनीयता एक मेंटेन करा के लिए, लेकिन सामाजिक लोक में ई चाहिए हमर कोई नहीं है कह के तो बहुते आदमी विक्षुब्ध अवस्था में रहे छथिन ने, तो अब चाहलिए जे हमर सबके संपूर्ण श्रोता और दर्शक बुझे जे जकर कोई नहीं छै ओकर OCMC छै, अगर अहाँ लैंगिक विरोध के रे लैंगिक विभेद में पढ़ल छी तब। डॉक्टर साहब आप कनिक हम स्त्री तथा प्रसूति रोग के विषय में बातचीत करब, हम सब एक दिन ट्रेनिंग में बैसल रही नहीं, तो हमर सबके ट्रेनर कहलखिन जे स्त्री तथा प्रसूति जे छै से स्त्री आ प्रसूति रोग छै अपना में, तब हम सब करीब देर सोचे लगली जे सही में स्त्री कहीं रोग भेलै या स्त्री तथा प्रसूति रोग कथी ला कहल जाइ छै? देखियो स्त्री तथा प्रसूति संबंधी रोग होइ छै, संबंधी के हम सब शॉर्ट फॉर्म में ओकरा हम सब उड़ा देले छी, लेकिन स्त्री तथा प्रसूति संबंधी विशेषज्ञ ही होइ छै हम सब, या फिर ओइ के संबंधी रोगे होइ छै। अब स्त्री तथा प्रसूति त कथी कहै छै इट इज फिजियोलॉजिकल नेचुरल है ना, ई नेचुरल, लेकिन वही में कोई कॉम्प्लिकेशन आले, कोई जटिलता आले, तो वही के लेल अहाँ के हम सब हमर से जे खैर ई जोक से पार्ट छलै ओइ के लेल हमर से और स्त्री के भी स्त्री रोग
विशेषज्ञ होइ छै कि स्त्री सबके जे भी रोग हाँ, है स्त्री विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ होइ छै। स्त्री के संबंधी जे रोग है, जैसे कि महीनावारी में गड़बड़ भ गेल है ना, पाठेघर संबंधी कोई भी समस्या भ गेल, ट्यूमर पला गेल, ब्लीडिंग भ गेल, डिस्चार्ज है, तल्लो पेट दुखने कही छी हम सब, है ना, ई सब चीज जे है त ई स्त्री संबंधी रोग है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहब छै। स्त्री तथा प्रसूति रोग रोग जे भेलै, रोग के जी अथी भेलै कि बाद रोग में हम नहीं सब डिस्कस भेले, लेकिन शुरू में ही पूछल गेल रहे स्त्री रोग है कहीं का, तो हम सब स्त्री रोग नहीं है, स्त्री संबंधी जो रोग जे है। जी खैर हमर सबके जे आदरणीय गुरुवर्ग देखथिन तऽ हुनका क्लियर भऽ जेतै। डॉक्टर साहब, स्त्री तथा प्रसूति संबंधी जतेक भी रोग होइ छै ओकर विशेषज्ञता प्राप्त करऽ पड़तै वा चिकित्सकीय यात्रा में आबऽ पड़तै, से प्रेरणा कतऽसँ भेटलै अपनेके? प्रेरणा तो खास कहबै तो घरे से है। हमार मम्मी से प्रेरणा भेटल है चिकित्सक बन के, डॉक्टर बन के। बचपन में खासे डॉक्टर बन के इंटरेस्ट नहीं रहे। हम मैथ के बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहे जी, और हम एसएलसी में भी मैथ में हमार आयल है, ऑप्शन मैथ में 91 आयल है और कंपलसरी मैथमेटिक्स में 96 आयल है। तो आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो बचपन में प्लानिंग इंजीनियरिंग ही करे, और हमारे पापा खुद इंजीनियर रहते, तो उनकरो इच्छा रहे कि इंजीनियरिंग हम करी के। लेकिन बीच में हमारे मम्मी चल एलखिन, और मम्मी के इच्छा रही कि इंजीनियरिंग नहीं, ई डॉक्टर बने, काहे कि ई उनकर अपन सपना रहे जे कि हाँ डॉक्टर बने के, जे कि उ नहीं पूरा कर सकलखिन, तो शायद उ हमरा में देखलखिन उ चीज के। और जब हम पैदा भेली तभी से उनका मन में ई भावना रहे, बेटी होते तो हम डॉक्टर बनाएब। नहीं, बेटी भेले लेकिन हम डॉक्टर बनाए, बेटी होते से भी ज्यादा बेटी अब भेले। हाँ, बेटी भेले तो वही टाइम हम जहिया भेली तहिया वही टाइम में कनी मेल फीमेल कहे कि चाहना सबके फैमिली में रहे कि बेटा होई के ए लेल कि हमरा से हमर पापा से बड़ भाई रहथिन, तो उनकर बेटा उनकर मतलब एक्सपायर भ गेल रहे, उनका दूटा लड़किए रहे। तो के बाद में हमारे पापा रहथिन, तो सबके चाहना रहे कि अब एक बेटा हुए, लेकिन हम तो भ गेली बेटी। जैसा आपने फर्स्ट घर में फर्स्ट संतान रहे, हम अपना पापा मम्मी के फर्स्ट संतान रहे, बाबा सबके तो नहीं, हम अपना पापा मम्मी के फर्स्ट संतान रहे। तो मम्मी तो हमारे बहुत खुश रहे, मम्मी के वन कोनो प्रॉब्लम नहीं, पप्पू के हमारे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन और जॉइंट फैमिली रहे, और फैमिली रहे, तो उनका सबके तरीका कि बेटी भ गेले, बेटा होय के चाहत रहे। तो लेकिन हमारे मम्मी तखन एकदम खुश रहे, हमारे मम्मी चाहत रहते कि हाँ बेटी भेले, तब अई बेटी के हम अपन डॉक्टर बनबे के हमरा मम्मी के मन में तखन आयल रहे। बाद में ये जब एसएलसी कैला के बाद में जब आईएससी में एडमिशन ले लिए, तो इस टाइम में ये इमोशनल बात सब आवा लगले। तो हम अपन इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के छोड़ के बायोलॉजी के तरफ में झुकाव गेले। फिर वही हिसाब से बायोलॉजी पढ़ला के बाद में बहुत सारा चीज पतो नहीं रहे, एक चीज पता रहे कि बायोलॉजी पढ़ली तब कंपटीशन के तैयारी करबे, एग्जाम देवे, नाम निकलते एमबीबीएस पढ़ के। बहुत सारा बात विचार वही टाइम में हमरा से पतो नहीं रहे। तो वही हिसाब से वही मतलब एज पर द ट्रेंड तैयारी के लिए एमबीबीएस पढ़ली। एमबीबीएस पढ़ के अला के बाद में फिर अब जॉब करे के बात करे तो वो ओतेक बेसी खाए कि अब फील्ड में क्या से कोई भी घर फैमिली में कोई रहे नहीं। पापा पूरा रहथिन इंजीनियरिंग फील्ड के, उनका ये फील्ड के बारे में नेपाल में कतो कुछ काम करे रहे, तो वो हमरा पूरा एडवाइस कर सकते, लेकिन ये फील्ड के लिए एकदम में अननोन। तो एक तो जानकारी में हमरा सबके रहे बीपी क्या है धरान, वही टाइम के सब चिन्ह है एरिया में, ओकरे चिन्ह है एरिया से रेफर भगल लोग बेसी होते जाए। हाँ, तो वही बीपी क्या है धरान में हम ज्वाइन कर लेली वही लंग एमबीबीएस एज ए मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी में हम काज करे लगली। में काज कैला के इमरजेंसी में काज करत काल में एतेक बेसी केस सब हम मैनेज के लिए, एतेक बेसी एतेक क्रिटिकल केस सब एतेक सब मैनेज के लिए, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ केस, सर्जिकल केस, मेडिकल केस, इन्फेक्टिव केस, सब केस मैनेज करे। लेकिन वही लंग के सिस्टम कथी रहे कि सब चीज इमरजेंसी मैनेज करे एक्सेप्ट ऑप्शन गाइनी। ऑप्शन गाइनी के केस इमरजेंसी में वो डायरेक्टली इमरजेंसी अलगे रहे ऑप्शन गाइनी के, तो अलगे जाए। तो हमरा ऐसे फील एक मतलब एक आध साल काम कर एहन फील आ गया कि अब तो हम कोई भी केस मैनेज कर सकी छी, ई कॉन्फिडेंस हमरा में आबि गेल रहे। लेकिन हमरा कि ऑप्शन गाइनी के केस तो हम कुछ भी नहीं कर सकू,
सिखबे नहीं केली हाँ, करबे ई त केली। हम जी। एकोटा केस मैनेज नहीं केल से एकटा इक्टोपिक केस हम देख ले रही इमरजेंसी में, लेकिन ऑप्स नहीं के केस तो नहीं देख ले रही। तो ओई में हमरा लैकिंग फील होइत रहे कि ई चीज हम नहीं देख ले छी, ई चीज हम नहीं कैले छी। और हम बहुत कोशिश कैले कि हम ऑप्स एंड गायने में हम अपन पोस्टिंग तो उम्र जाए, लेकिन नहीं हुआ सकल रहे। वही बीच में शादी भ गेली, शादी भ गेले, शादी भेला के बाद में तब जाके हम ऑप्शन गायने में शादी भेला के बाद में अमित डॉक्टर साहब भी उतै धराने में रहते, तो उनकर तक बेसी बात सुने उठाम, तो उनका बात सुने तब उनका बुझले कि हाँ ये अब इमरजेंसी में हम बहुत बढ़िया का हमरा एसएचओ भी बना दे रहे, उनको मजा नहीं देते रहे। तो फिर लेकिन अब अपन इंटरेस्ट रहे, हमरा फील हुई कि हम ऑप्शन गायने तो हम देखले ही नहीं छी, अगर कभी हमरा सामने में वो केस चलते तो ओकरा हम कथी करबे, केना हैंडल करबे। तो जब हम ऑप्शन गायने डिपार्टमेंट में गेली तो वही लगे हम खास बेसी दिन काम नहीं केली, शुरुआत में 1-1.5 महीना बस काम केली। तब हमरा फील भ गेल कि नहीं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जेकरा से कि हम एते अथी रही। वो लेबर रूम में ड्यूटी तो वेरी हैक्टिक ड्यूटी रहे, मतलब जना कैल के इंसिडेंस में ऑलमोस्ट ओहने एवरी डे हुई। लेकिन ओइ टाइम एकटा सेटिस्फैक्शन कथी रही कि जखन ते अहाँ के लेबर रूम में एते एक्टिव भेला के बाद में बेबी डिलीवर हुई, बेबी और उसके बाद में अहाँ लौके हाथ में लेके पैट में, और जब बेबी क्राई करे ने तो इट वाज वेरी सूदिंग कि मतलब एकदम यस आई गॉट इट, बोला कि कोई हमरा विजय प्राप्त हो गेल। हाँ, विजय प्राप्त भल, कोई हमरा कुछ कहे या नहीं कहे कि हाँ तू बहुत बढ़िया काम कर, वो कोई जरूरत नहीं है कि वो अपन मन कह रहा कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर। तो ई सेटिस्फैक्शन जे रही ने, ई सेटिस्फैक्शन हमरा आई के तरफ की झुकब, मतलब ई झुकब होइत ताना चलि लगले, गेल। पूरा ताना हाँ, ताना लगले, ताना लगले। तब हमरा फील भेल कि नहीं हम ऑप्शन गायने ही कर सकी छी। मतलब वैसे हम जतेक भी केस मैन सब में हमरा मजा आबित रहे, सब हम बढ़िया से करित रही, लेकिन ई के फीलिंग जे है ने तुरंत रिजल्ट रहे ने, ई तब तुरंत अब वही केस सब में तक कथी है कि अहाँ के रिजल्ट। अब एकटा हमरा स्नेक बाइट के केस अभी भी हम कभी कभी याद करी छी। तो अभी छे एकटा 13-14 साल के बच्चा रहे ईआर में, इमरजेंसी में हम रहे जे आयल रहे एकदम, ओकरा फिर हम सब एंटीवेनम सब चला कर 3 बेर ओकरा हम सीपीआर देले छी। नॉर्मली सीपीआर द के पेशेंट रिवाइव कमे होई छी कि जो सीपीआर जे करी छी रिवाइव कमे होई छी, लेकिन वो बच्चा मतलब अब है तो सब कुछ भगवान के खेला, हम सब तो खास बस जे जर्नी थी उतना करी छी, हमरा सबके हाथ में तो खास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बच्चा के एस स्टोर मॉनिटर में लगल से एस स्टोर 0 भ गेले, फिर दौड़ के फिर सीपीआर दै छी, फिर हार्ट बीट अबै छै, फिर रिदम में अबै छै, आईसीयू में बेड खाली नहीं, फिर थोड़ा देर वो चली फिर एस स्टोर, फिर रहे फिर धरान की बन बहुत बिजी रही थी कि मतलब एहन नहीं कि एकरा देख ले तो फिर ओकरा देखा के मौका। 3 बेर ओकरा सीपीआर देला के तब जाके फिर अभी डॉक्टर रमेश चौरसिया ओइ टाइम आईसीयू में तखन वो विराटनगर में छथिन, नेफ्रोलॉजिस्ट छथिन, वो आईसीयू में पोस्टिंग रहे। रमेश दाई यसलाई चाहिँ मैले 3 चोटि सीपीआर दिएर बचाइसकेको छु, मलाई लाग्छ कि यो आईसीयू शिफ्ट भयो भने भेन्टिलेटर पायो भने यो बाँच्छ होला, गर्नु त ठिक छ रुबी, म हेर्छु कुनै पेशेन्ट शिफ्ट हुनेवाला छ भने त्यसलाई बचाइराख। उसके बाद में वो जैसे भी वही लग अरेंज कैलखिन, कोई रहल तो कोई बूढ़ जे मतलब अब वो तो देखा पड़े नहीं बच्चा है अथी, उनका वही शिफ्ट करा कर फिर उसके बाद में बच्चा के लॉग शिफ्ट भेले आईसीयू में। 3 दिन के बाद में कम्प्लीटली बच्चा रिवाइव भकर, हम तो चिन्हबे नहीं केली, तब वो खोजे तले डॉक्टर रमेश कहल कि तू डिस्चार्ज होने से पहले तू जो इमरजेंसी में डॉक्टर रूबी से तू भेंट के तब तू जइही। तो बच्चा वाले बच्चा हम तो नहीं चाहिए बोले, पूरा साष्टांग दंडवत हमरा पूरा कर कथी कर रहल के कथी, तब हमरा से कि चिन्नु भाने बिहान नहीं तपाईको ड्यूटी के लागि वेट गरिरा छ। सो यो त्यही बच्चा हल तपाईले सीपीआर 3 चोटी दिएर बच्चा ए हो त हाँ, तो मतलब वो एक मतलब जैसे कि रिजल्ट मिली थी तो हम सबके एक सेटिस्फैक्शन अभी थी कि वही में मान लो कि हम लूज कर देले रहती तो एक किस्म के मतलब बर्डन कहो ना हम सबके माथा पर थपा जाए कि अब एना भए गेलै कथी कैले रहती तो बाँच गेले रहती, ये फीलिंग हम सबके एकदम हमेशा अबैत रहे छै और कैला नहीं हेते। मतलब हरेक व्यक्ति काम करे छै तो सफलते पावाला, कोई असफल होई से कहीं को कोनो काम करबे नहीं करे छै।
और डॉक्टर साहब के ये स्टोरी चले तो हम आरो शुरू की जगह स्टोरी सब तो हमरा सबके जिंदगी में बहुत बेसी है, बहुत बेसी है, लेकिन सब स्टोरी नहीं डिस्कस कर से इसलिए ना वे नाइट इंसिडेंट्स में अब तो मतलब ई सेटिस्फैक्शन फीलिंग जे है ने जे कि ऑप्स गायने के तरफ झुकबित चली गेली। और ऑप्स गायने में ई चीज है कि ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत बिजी बहुत हेक्टिक भेला के बाद भी रिलैक्स हुई छे। रीजन है कि ओकरा रिजल्ट मिली छे कि तुरंते भेट गेल। हाँ आ वही में वो बच्चा अगर एनआईसीयू चली गेल या मदर के कुछ भ गेल तो हमरो सबके डिप्रेशन भ जाय छे, डिप्रेस भ जाय छे। और हमर सबके त डिप्रेशन एहन किस्म से होय छे कि कते गायनेकोलॉजिस्ट के इवन वैसे निकल में 6 महीना साल भर लग जाय छे अगर एकटा ओकरा हाथ से भ गेल। मतलब अब हुआ लागी त देखियो हम अभी भी कहै छी कि उ सारा चीज तकदीर में लिखाल हम सब मानी छी या भगवान जे करै छी से होय छी, लेकिन हम सब तो अपना ज्ञान अपना सीप से जे जनी छी से ही काम कर सकै छी। ओइ के बावजूद भी बहुत सारा टाइम होय छै कि हम सब अनसक्सेसफुल भ जाय छी। तो उहे बात होय छै अनसक्सेसफुल होय छी त ब्लेमिंग एक तो ब्लेमिंग भ जाय छै उ और डिप्रेस करै छै। प्लस हमर पेशेंट लूज भ गेलै ई बहुत बड़ा डिप्रेशन से है ना ब्लेम लगले तो ठीके छे लेकिन कम से कम पेशेंट तो रहती ना हाँ, पेशेंट तो रहती हम जे हमर कर्म के एकटा फल तो रहते से कही का लोग के मन में तो इवन भूकंप वाला जे बच्चा गेली 5 साल 7 साल के जब भ गेले तो वो बच्चा आयल रहे हमरा से ओपीडी में भेंट करे लगी तब तो ओकर मम्मी के साथे आयल हम तो नहीं चिन्हली तो बच्चा कहल कि से जे नमस्ते मैम अहे हमरा बचैले छी। हम हाँ हम बचैले छी तो ओकर मम्मी भूकंप में निकालने रहिए बोली अच्छा ये बचाते और के हो गेले। ग्रेट सब खुशी के क्षण होय छै और बुझाइत रहे छै ना और दिस इज रिवार्ड की और ये है हमर सबके संपत्ति है की एकदम जे हम सब हमरा सबके मिली छै ये चीज है ये खुशी छै ओहे अथी छै। हम तो डॉक्टर साहब अपने के ई चीज सब जे सुने थे सुनथिन देखथिन तो उनको सबके पता चलते जे हम सब जे ब्लेम करै छी खैर जे लूज करै छी जे फैमिली तो उहो दुख में रहे छै लेकिन जे व्यक्ति बचावा के प्रयास करैत रहे छै उहो जे अपन पेशेंट के लूज करे छै तो ओतबे दुखी रहे छै जते एकटा फैमिली रहे छै कियाक तो लोग अपन फैमिली मेंबर बुझे के उ आदमी के बचावा चाहै छै। रिलेशन डॉक्टर पेशेंट रिलेशन होय हमर रिलेशन में चलि आयल है हमर पेशेंट हम लूज कर रहल छी बिल्कुल तो उ दुख तो हमरो सबके होबे करे छै। डॉक्टर साहब अखन जे एकटा नया शब्द पूरा अपने सबके लेल पुरान होतै लेकिन अखन टिकटॉक सब में बेसी वायरल होत रहे छै पीसीओएस कहि के होय छै ई छय कथी महिले संगे संबंधित रहे छै ई छय कथी ऐसा कथी समस्या सब भ सके। देखो पीसीओएस ग्रॉसली बुझला में हम सब कहै छै अखन त ओकर नाम चेंज भ गेलै एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहै छी हम सब अखन से तो ओइ में सिर्फ एंडोक्राइन कह के मतलब भेलै कि हार्मोन से रिलेटेड चीज जे भेलै शरीर में तो हार्मोनल इम्बैलेंस हम सब कहै छी एमे कि और पहले तरह है कि अब ओवरी हम सब अंडा जे एकरा बुझी छी तो वही से रिलेटेड हम सब बुझी और उ कथी करे छी कि एंडोक्राइन जते और भी हार्मोन सब जेना है कि डायबिटीज इंसुलिन भ गेल इंसुलिन बहुत पे नाम जनित हुई थी जी जी हां इंसुलिन कोई अपने से लेयो लै छथिन त लेबो अपनो से लेबो करै छथिन तो उ कथी कहै छी डिसबैलेंस करना एकदम हम समग्र में इतना कह लगी चाहे छी इतना बुझावला चाहे छी कि हार्मोनल इम्बैलेंस और ओइ के चलते जे समस्या आबै छै ओइ में अहाँ के समस्या केहन रहै छै कि महीनावारी में गड़बड़ी होइत महीनावारी में मोस्ट ऑफ द कथी रहै छै कि ओलिगोमेन्यूरिया हम सब कहै छै कि मतलब पीरियड के टाइम बढ़ जाए पीरियड के टाइम बढ़ जाए या केकरो कथी होइत कि पीरियडे बंद भ जाए सुखि जाए सेहो हो सकै छै और पीरियड के टाइम और या फिर केकरो कथी छै बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकै छै मेनोरेजिया जेकरा हम कहै छै उ भी हो सकै छै मतलब एकदम इरेगुलर पैटर्न के अहाँ के पीरियड भ गेल और ओइ के बाद में हर्सिटिज्म हम सब कहै छी एक पीरियड के प्रॉब्लम भ गेल दोसर में हर्सिटिज्म कहै छै हर्सिटिज्म कह के मतलब भेलै कि बाल उगनाइ की फेस में बाल उग जाए है ना चेस्ट में बाल उग जाए इवन थाई सब में एकटा एहि किस्म से ज्यादा आबि रहल है से एकटा देखाई पड़त। दोसर कहै छी कि हम सब ई कथी छै गर्दन के पीछे में काला रंग के भ जाना है कि अच्छा तो उस ई किस्म के एब्नॉर्मलिटी सब लक्षण सब छै एहि किस्म से आबि रहल छै और स्पेशली ई एडोलेसेंस हम सब कहै छी जे कि यंग एज है ना
एडोलेसेंस सब में दिखाई पड़ रहा है स्पेशली। तो अब एकरा ये एक ट्रीटमेंट है, ई नहीं है कि एक बेर अहाँ के ई भ गेल त अब ई अहाँ के ठीक नहीं है, तेन किस्म के डायबिटीज किस्म के चीज नहीं, हाइपरटेंशन किस्म के चीज नहीं है। ई अगर अहाँ अपन ज्ञाने से मिली छी भेटै छी तो हार्मोन के इम्बैलेंस करे में समय लगी छे। और ऊपर से मोस्टली हमरा से के एनकाउंटर होय छे इनफर्टिलिटी लग जखन अबै छथिन, मतलब कंसीव नहीं भ रहल, ओई टाइम में जब हम इनफर्टिलिटी वर्कअप करी छी तखन मोस्ट ऑफ द टाइम पता चले छे कि पीसीओडी है के। पीसीओडी में भी के कारण से भी इनफर्टिलिटी जी हाँ एकदम एहि के चलते इनफर्टिलिटी यहाँ के भ सकै छै। हाँ लेकिन ई ट्रीटेबल है, एकरा ट्रीट करके बहुत सारा पेशेंट के हम सब ट्रीट भी कैले छी, बहुत सारा के ट्रीट कैले छी और ट्रीट कर के कंसीव भी कैले आए, ओकरा साथ में बेबी भी है। तो ये चीज इनफर्टिलिटी के वन ऑफ द कॉज में हाँ पीसीओडी भी है। तो एहन कोनो समस्या जे लक्षण डॉक्टर साहब कहलखिन उ समस्या अगर उ लक्षण सब देखाई छै तो तुरंत नहीं, हाँ तो तुरंत अपन गायने हुएवर इज अवेलेबल उनका साथ में हाँ कंसल्ट करके और ये करो। और ऐसे भी हम तो कभी कभी की महिला दीदी बहन से कि अपन स्वास्थ्य के लिए इवन आज आपने तखन तो कहली कि स्त्री रोग नहीं छे, लेकिन स्त्री संबंधी कोई भी किस्म के एहन एबनॉर्मलिटी एहन कुछ फील होई छे तो अपन गायने से हाँ कंसल्ट जरूर करें, एकदम सलाह जरूर करे। उ चाहे महीनावारी के समय लंबा भ गेलै वा समय जल्दी भ गेलै वा देर भ गेलै, नहीं देर भ गेलै, ज्यादा ब्लीडिंग भ रहल है या ब्लीडिंग नहीं भ रहल है। अच्छा नहीं भ रहल छै सेहो समस्या छै। हाँ बहुत आदमी कहै छै 2 दिन तक हमरा ब्लीडिंग नहीं, अब 2 दिन तो ठीक है छे अब, लेकिन अब पीसीओडी अगर है तब 2 दिन भ रहल है तो पहले वो फाइनलाइज करो पड़ले कि हां ये पीसीओडी है कि ना है, हां नॉर्मल है, हां नॉर्मल है तब कोई बात नहीं, 2 दिन ब्लीडिंग के हम नॉर्मल ले लेबे। लेकिन अगर पीसीओडी के साथ में है तो फिर पीसीओडी के तो ट्रीट करो पड़ले। हाँ वही में है कि अब सिर्फ पीसीओडी की ट्रीट करो के है कि मान लीजिए बेबी ले से फैमिली कंप्लीट हो गेल है, अब फैमिली से सिर्फ पीसीओडी ट्रीट करो के सिर्फ पीसीओडी ट्रीट करू, या नहीं बेबी लियो के है तो फिर बेबी लियो के लेल कोई किसी से हाँ जाए पड़ले के लेल अप्रोच करो पड़ले चीज करो पड़ले। डॉक्टर साहब समय तो अब चेंज भ रहल छै ने, समय वातावरण हवा पानी ई सब चेंज भ रहल छै, एहन में आप महिला सब में केहन समस्या सब आरो जेना कि ई महीनावारी के भ गेलै, पीसीओडी भ गेलै, ओइ के बाहर को कोनो समस्या सब देखल गेलै स्पेशली? हां नहीं स्पेशली हम ये कह रहल छी स्पेशली पीसीओडी तो ये हमर सके लाइफस्टाइल और ये खाना पीना जे है ये फास्ट फूड सब के जे हमर सके हैबिट जे जी तो ये वन ऑफ द कॉज है, एक तो वो कारण है, वन ऑफ द कॉज ये है, वन ऑफ द कॉज है। तो अब फास्ट फूड सब के हमरा सब के कट डाउन करना जरूरी है कि हाँ कभी कभार खाए के लिए कोई बात नहीं, लेकिन एकरा कट डाउन करना हम सब बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट वैसे फास्ट फूड पर डिपेंडेंट रहे। ई चीजों में हम सब पीसीओडी में कहबो कर छी ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब चीज ज़्यादा इंक्लूड करूँ खाना में तो आगे ये सब चीज़ बढ़िया रहते। और इन्वायरमेंटल में हम सब दोसर खनता महिला समय दिखाई पड़ रहे इंडोक्राइने में हम सब जाई छी, एक थायराइड हाइपोथायराइडिज्म कहै छी हम सब, ये बढ़ि रहल छै नहीं, बढ़ि रहल छै भी ज्यादा अब स्क्रीनिंग भ रहा है तो पता चल रहा है। ये नहीं कह सकते पहले तो अब स्क्रीनिंग ही नहीं रहे, तो पहले रहे कि नहीं रहे से डेटे नहीं है, वो डेटा हमरा सबके पास में नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम भ क अब आबि रहल है, हम सब स्क्रीन कर रहल छी तो पता चल रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म है। और अपन सबकी कंट्री वैसे भी माउंटेनस कंट्री है, मतलब समुद्र से ज्यादा दूर छी हम सब, माउंटेन नजदीक, तो अई एरिया में ये चीज डिफिसिट रही छी कि अई एरिया में रही छी ये हाइपोथायराइडिज्म के हाँ हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन डेफिसिट हम सब होई छी, तो ये रही छे। तो स्पेशली जनकपुर तो अब माउंटेन एरिया नहीं तो तराइए कहबो, लेकिन नजदीक तो माउंटेन के छी हम सब जी, बहुत नजदीक छी हाँ तराई भेला के बावजूद तो अई एरिया में हो सके छै। पहले अब के डेटा हमरा सब हेबे नहीं करे, तो ई नहीं कह सके छी कि पहले से अब बढ़ रहल है, से बात हम सब नहीं कह छी। अब हम सब स्क्रीन कर रहल छी तो पता चल रहल है। इवन इनफर्टिलिटी के वन ऑफ द कॉज यो हाइपोथायराइडिज्म भी है, हम सब वही टाइम में चेक कैला के बाद में फिर मेडिसिन स्टार्ट कैला के बाद में कंसेप्ट डायरेक्टली कर रहल छथिन, तो वो भी है। तो वो स्क्रीनिंग अब इनफर्टिलिटी के स्क्रीनिंग में ई सब जाई छै ओके। और एकटा हाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से अहाँके लिए जैसे कि दोसर अभी हमर सबके जे कैरियर ओरिएंटेड फीमेल सब छथिन, कैरियर ओरिएंटेड फीमेल सबके
शादी जैसे कहीं लेट भ रहल जी है तो उनको सबके इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम सब आइब रहल है, उनको सबके इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम सब आइब रहल है। तब वही सब चीज के लिए अभी जनकपुर में तो स्टार्ट नहीं भेल, लेकिन काठमांडू में स्टार्ट है जेना कि ओवा प्रिजर्व करो के अपन एग जे तकरा जी, प्रिजर्व कराबो जी। के काहे कि अब 25-30 आदमी के भ जाय छै, 30 प्लस भ जाय छै शादी क के बच्चा ले कैरियर के देखला के बाद तो उनका सबके लेल ई सब चीज भी अखन सुविधा सब भेटले सुविधा सब नहीं हाँ उपलब्ध आइब भेल रहल है। हाँ जी। अब मे भी कि 5-10 इयर्स में जनकपुर में भी भ जाए, लेकिन अखन जनकपुर नहीं, काठमांडू तो हमरा सबके लेल नजदीके है। वो सब अब जनकपुर चीज भ जाए तो आरो नीक बात है। आरो नीक बात है। डॉक्टर साहब एहि संबंध में हम कनिक बुझऽ चाहै छलियै जे उहे कैरियर ओरिएंटेड महिला सबके उमेर कनिक भऽ गेल तऽ विवाह भेल। अब विवाह भऽ गेला के बाद ई सब बुझथिन केना जे मतलब कतेक दिन में गर्भ नहीं बचले तो बुझथिन जे हमरा समस्या भऽ रहल है। देखियो लाइक अभी बेबी भी के प्लान कर definition- रहल छथिन अभी भी डेफिनेशन के हिसाब से जी 1 ईयर तो अभी भी है कि अभी भी है 1 ईयर कि मतलब 1 ईयर तक ले रेगुलर कांटेक्ट में हस्बैंड वाइफ है, फिर भी कंसीव नहीं भ रहल है, तब हम सब इनफर्टिलिटी कहबे कह के है। लेकिन अब डिले ही मैरिज है, डिले अथी है, हम सब 6 मंथ कही छी कि 6 मंथ 6 महीना कम से कम देख लिया। नेचुरल के लगी 6 मंथ तक कम से कम देखो, नहीं है तो देन गो फॉर द ट्रीटमेंट। एक बेर ई डेफिनेशन या बुक में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब कही छी 6 मंथ के बाद में हम सब करू, अगर एकदम फास्ट अथी है तब। अदरवाइज तो 1 ईयर एज पर द थ्योरी डेफिनेटली 1 ईयर तो एक साल देखबे करू हाँ, नहीं ट्राई करू नहीं होइ छै नहीं के होइ छै बाद। तब डॉक्टर साहब ये कंसल्ट करब। हम सब एकदमै लास्ट में छी, कार्यक्रम के अंतिम में छी और हम अपने से आग्रह दूटा चीज हमरा आग्रह करऽ के एकटा तो ग्रामीण क्षेत्र के महिला के अपने की सुझाव देबऽ चाहै छी, विशेष सुझाव नहीं अपन शरीर के एकदम शुरू में कहने छलियै जे स्वस्थ महिला जे होइ छै से परिवार के स्वस्थ परिवार के आधार होइ छै। तो उ महिला के अपने स्वस्थ रह के लेल ग्रामीण भेग के महिला अब शहरी भेग के महिला सब तो कनिक बुझऽ लगल कि ना किछो होइ छै तो डॉक्टर से कंसल्ट करे छथिन, लेकिन ग्रामीण भेग में अखनो रूरल एरिया सब जे छै ओइ सब में अखनो ततेक बेसी अपना हेल्थ के लऽ कऽ ओ सब एकदम में एक्टिव नहीं भेल छथिन, जेकरा जाय पड़तै कंसल्ट करऽ पड़तै। दोसर परिवार के पुरुष सदस्य सब महिला के स्वास्थ्य में केहन भूमिका खेल सकैया महिला के स्वस्थ रहऽ में? जी बहुत धन्यवाद ये प्रश्न के लिए, और ये एकदम $1,000,000 क्वेश्चन है। ग्रामीण महिला बहुत हेल चक्राई करै छथिन अपना स्वास्थ्य के लऽ कऽ, घर में परिवार में सब कोई के देखभाल करै छथिन और अपन नहीं करै छथिन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सोच एहि किस्म से लाबऽ पड़तै कि उ स्वस्थ छथिन तब उनकर परिवार स्वस्थ हो सकै छै। और नहीं तो वो एग्जाम्पल देख सकै छथिन कि अगर एक दिन वो बीमार पड़ै छथिन और एक दिन वो बेड पर जाइ छथिन तो उनकर परिवार में शायद ओहि दिन खाना कोई नहीं खाई छै, तो सबके खाना खियाबऽ के लेल भी उनका स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ हुआ के लगी हेल्दी फूड कहै छी, जे कि अपन सबके जे खाना है इट इज वेरी हेल्दी। अपन सबके दाल भात सब्जी जे वेरी हेल्दी, ग्रीन वेजिटेबल्स रही छै, विटामिन्स के सोर्स, दाल रही छै, प्रोटीन रही छै और कार्बोहाइड्रेट रही छै, एकदम बहुत बढ़िया मिश्रण है। और ई चीज खाओ, उसके बाद में अपना सब खाना में दूध लै छी, प्रोटीन के सोर्स है। ओकेजनली अपना सब नॉन वेज सब भी खाइत रही छी, है ना, वो सब भी प्रोटीन के सोर्स है। फल फूल अपना सब खाई छी। अब शहर के आदमी के तो कम है, गांव के आदमी के तो केला के घोर काट के रख देलक, आम महीना में आम लताम व्हाटएवर, हाँ फ्रूट्स खाई छी। त रिसोर्स अपना सबके पास में सब कुछ है, लेकिन बस ओकरा खाए के विधि हमरा सबके नहीं पता है। तो इस सारा चीज खाना में इंक्लूड करूँ। उसके बाद नियमित व्यायाम एक्सरसाइज, तो नियमित एक्सरसाइज तो जे भरि दिन काम करते रहे हाँ वही नियमित एक्सरसाइज तो नहीं करो सकी छै, वही बात कह रहल छी। लेकिन अपन सबके सिस्टम पहले रहले, आब तो सिस्टम खत्म हो गेले, पहले सिस्टम रहले है जाता चलाबो के, ढिकी चलाबो के, ई सब ऑल दीज आर एक्सरसाइज। इवन विटामिन डी के लागि भर दिन सब खेते में रहे छले है, तो हमरा सबके अभी सबके विटामिन डी डिफिशिएंसी भ रहल है, सब टैबलेट खा रहल है, एक सब घर के भीतर में चार दीवारी में रह लागल। पहले तो दूरा दरवाजा पर बैठला, खेत में बैठला, तो ये डेफिशिएंसी की कभी कोई बातें नहीं भेली। तो एहि किस्म से ई सब चीज के रिक्वायरमेंट है, ई सब चीज के जरूरत है। पहले घर भी आंगन टाइप के रहित रहली है, खुला रह, अब आंगन वाला घर अहाँ के नहीं भेटत, क्लोज घर में जहाँ धूप के रोशनी नहीं है,
मतलब सूरज के रोशनी नहीं है, धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी नहीं है। तो ये सब चीज़ भी एक अथी अल्टरेशन है, लेकिन फिर भी ग्रामीण महिला की इस सब चीज़ की अभी भी दिक्कत नहीं है। उनका सबके इस सब रिसोर्स है, इस सब रिसोर्स के यूज़ करो पड़ले, प्रॉपर वे में यूज़ करो पड़ले कि हाँ सवेरे उठ लिए तो सवेरे आप कथी करो के है, कथी करो के है, वही किस्म से करो के। और उनका सबके कोई भी किस्म के नॉर्मली महिला सबके कथी होइ छै कि ई पाठेघर संबंधी समस्या होइ छै नॉर्मली, काहे कि बच्चा बेसी भऽ गेल, पाठेघर खसि गेल, नीचामे खसि जे वृद्धा छथिन कनिका एज भऽ गेल है तो उनका ई भऽ गेल, जे यंग एज है ओकरा ब्लीडिंग ज्यादा भऽ गेल, तो ई सब चीज के वाइट डिस्चार्ज भऽ गेल, एहि किस्म के समस्या है तो हेल्थ चेकराई नहीं करो के है। अहाँ अपन स्वास्थ्य चौकी में वही लग जाकर संपर्क करूँ, काहे कि सिंड्रोमिक अप्रोच के लागि भी गवर्नमेंट सब स्वास्थ्य चौकी समय भी मेडिसिन सब उपलब्ध कर नहीं, वही सब जगह पर जहाँ जाके लिए सके छी, वही लग नहीं है तो जतऽ अहाँके गायने डॉक्टर है वही ठाम जाके लिए सके छी, और अपन गायनेक डॉक्टर पर भरोसा करू, विश्वास करू। हम अखन अपना समाज में देख रहे कि चिकित्सक के तरफ विश्वास कहीं घट रहा है, ई घट नहीं दे, ई घटत तो चिकित्सक के नहीं अहाँ सबके घाटा है। अहाँ कतऽ जाए समस्या पड़त तो वही डॉक्टर के पास में, और वही के पास में अहाँ केना जाब जेकरा प्रति अहाँ के भरोसा नहीं है, जेकरा प्रति अहाँ के विश्वास नहीं। तो ई तो अहाँ जब तक खुद काम नहीं करबे तो अहाँ के इलाज में संतुष्टि कतऽ से है। तो ये चीज भी हम साथ साथ में कहबे कि अहाँ के पास जो स्वास्थ्य चौकी है, अहाँ के जो डॉक्टर है उनका पर भरोसा करो, विश्वास करो। कोई भी स्वास्थ्य चौकी डॉक्टर दुश्मन नहीं है, ये चीज के समझू। और जे राज्य एतेक महिला के रोग पर खर्च कर रहा है, कहे कि स्वस्थ महिला बनाव के है, तो वही चीज पर अहाँ सबके भी मतलब सपोर्ट करो पड़े, हेल्प करो पड़े। गवर्नमेंट सब सुविधा रख देते लेकिन अहाँ नहीं लेबी तो फिर गवर्नमेंट भी फेलियर हो गई। सुविधा तो अपने लिए सुविधा लिए लगी जाए पड़ती, तो उस सुविधा लिए से हम ग्रामीण दीदी बहनी सबके से आग्रह करबे, और स्वस्थ महिला समृद्ध नेपाल से बनावा के। आ दोसर एक और हम करबे स्वस्थ के साथ साथ में सक्षम महिला भी बनू, से बात हम कहबे। कि एज ओसीएमसी प्रमुख भी और एज अ महिला भी हम ई चीज आग्रह करला चाहबे कि स्वस्थ तो अहाँ रहबे करू, स्वस्थ रहब तब अहाँ सक्षम भी बन सके छी, और सक्षम और स्वस्थ अहाँ छी तब अहाँ दुनिया जीत लेबे। ग्रेट। और एहि संगे से एकटा पुरुष वाला से क्वेश्चन छले जे घर के परिवार के पुरुष सदस्य महिला के कतेक स्वास्थ्य में भूमिका खेल सके। एकदम पुरुष से महिला के स्वास्थ्य में भूमिका खेली छी। तो पुरुष के हम ये कह लगे चाहे छी कि अगर उनकर घर के महिला स्वस्थ है तो उनकर घर स्वस्थ है, उनकर परिवार स्वस्थ है। ते चलते अगर वो नजरअंदाज करथिन तो उनकर परिवार उनकर घर के स्वस्थ नजरअंदाज भ रहा है, ये चीज उनका समझो पड़ते। और कोई ओहन किस्म के उनका समस्या दिखाई पड़ी थी महिला में तो वो ल जाथिन डॉक्टर के पास में, उनकर इलाज करब थे। और मोस्ट ऑफ द एकटा दूटा रोग छोड़ ओवन महिला में तो इवन हम सब कैंसर तक के हमरा सबके पास में इलाज है। तो हम हर चीज हर इलाज मतलब हर रोग के इलाज है हमरा सबके पास में। तो जब हर रोग के इलाज है तो एमे तो पुरुष की भूमिका होती है। कई लाए ग्रामीण महिला सब अभी भी ओतेक सक्षम नहीं हो सकल छथिन, या फिर सक्षम भेला के बावजूद भी वो एक साथी खोजी छथिन कि हमरा ओइ ठाम से ओइ ठाम तक पहुंचा दिए कहि के। ई बात सत्य छै जे महिला एकदमै इमोशनल होइ छथिन, उ जखन पीड़ा में रहै छथिन त चाहैत रहै छथिन हमर जीवन साथी है से हमरा साथ में रहे, हमरा संगे रहे। एकदम ई महिला त इमोशनल होइ छै एकदम। विज्ञान की करे नहीं विज्ञान तो देखो महिला केहन होइ छै ने, विज्ञान के विषय भी कथी छै, महिला केहन होइ छै कि वो हर चीज के समेट के चलला चाहे छै जी। वो हमेशा सबके साथ में लेकर चलला लागे चाहे छै। तो उनकर साथ के है, उनका पुरुष जे उनका साथ में से उनकर साथ है ना, तो फर्स्ट तो उनके खोजथिन ने। पुरुष केहन होइ छै वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाए लागे चाहे छै, तो वो जाए लागे चाहते कि और महिला उनका पकड़ खोजे। तो ये है नेचर की, ये नेचर है। विज्ञान से भी ज्यादा हम नेचर के बात कर रहे हैं, ये नेचर। तो आई नेचर में महिला तो चाहथिन और पुरुष के भी जब तक साथ नहीं देथिन तब तक कंप्लीट केना होते।
कंप्लीट हुआ के लागि तो पुरुष के भी इक्वली सपोर्ट करो पर। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रक्षा अपने के अपन ई बहुत ही सुंदर सुझाव सब देलिए और साथ ही पुरुष और महिला दुनू गोटे के सचेत करेलिए जे अहाँ के स्वास्थ्य जे है से अहाँ के अपने जिम्मेवारी है और साथ ही पुरुष के भी जे अहाँ के महिला घर के छै तो अहाँ के पत्नी हुनकर उ स्वस्थ रहब अहूँ के जिम्मेवारी है। जेना अहाँ सब एको छाक कखनो भूखलो नहीं रहे छी, अगर भूखल रह जाइ छी तो महिला पर अहाँ सब जिम्मेवारी लाद दै छी जे अहाँ के काज छलब तहिना अहूँ के काज है जे उ जखन बीमार पड़े छथिन वा हुनका में कोनो समस्या देखल जाइ छै तो उनकर केयर करियो वा हुनका डॉक्टर लंग संबंधित विशेषज्ञ से जांच कराबी। रक्षा अपने अपन व्यस्ततम समय में हमरा के समय देली, विशेष धन्यवाद अपने के। थैंक यू सो मच ओके कि हम राइट हम बाजा के मौका दिली, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता दर्शक आज ई कार्यक्रम सब पक्के अपने सबके किछो न किछो अपन स्वास्थ्य संगे केना कऽ स्वस्थ रहब तै संबंधी जानकारी भेटले हैत। ई जानकारी अपनो लंग राखू, अपनो अवलंबन करू और अपना साथ साथे जे साथी भाई अड़ोसी पड़ोसी छथिन हुनका सब संगे सेहो शेयर करू। कियाक तब हम शुरू में कहने चली जे एकटा स्वस्थ महिला छै से स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के आधार छै और जब समाज स्वस्थ रहते तो देश समृद्ध हेबे करते। तो आई के कार्यक्रम के विषय में अपने सबके कोनो सुझाव सलाह होइए तो हमरा सबके फेसबुक पेज है कलर्स FM ऑनलाइन टीवी नेपाल के, कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल के, तहिना यूट्यूब चैनल है, तहिना टिकटॉक चैनल है, तीनों में अपने सब कमेंट कर सकै छी और कार्यक्रम नीक लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सेहो कऽ सकब करबे करब। और हमरा सबके एक अतिरिक्त कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज में अपने सब सुनि रहल छी तो संपूर्ण श्रोता दर्शक सबके अपने सबके धैर्यता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। हमरा सबके टेक्निकली सपोर्ट के लिए संजय झा भाईजी, उनका से बहुत बहुत धन्यवाद करैत हमरा एतरी विदा चाहै छी। नमस्कार।